ब्रिटेन ने कहा है कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता है और देश के हर नागरिक को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। Sons and daughters, colleagues, veterans will all have a part to play, to build, to serve, and if necessary, to fight. And more families will know what sacrifice for our nation means. यूरोप के देश मिलकर रूस से मुकाबले की तैयारी में जुटे हैं। इसीलिए पोलैंड 19 दिसंबर को यूक्रेन को 6 या 8 MiG-29 देने का ऐलान कर सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि रूस के मुकाबले यूरोप के पास आधुनिक हथियारों की कमी है। रूस 4 साल से जंग लड़ रहा है और इसी बीच यूरोप की रक्षा तैयारियों को भी परख रहा है। यूरोप के अलग अलग देशों में हाइब्रिड हमले हो रहे हैं और ऐसा ही हमला 12 दिसंबर को नेटो बेस पर हुआ है। और 12 दिसंबर को जर्मनी के स्पंगडालेमेयर बेस पर एक अमेरिकी सेना के F-16 की लैंडिंग होती है। लेकिन लैंडिंग से पहले इस जेट पर लेजर बीम हमला कर दिया गया। इस लेजर की रोशनी से पायलट की विजिबिलिटी पर असर पड़ा। नतीजा ये हुआ कि F-16 की हार्ड लैंडिंग की गई। इस मामले में जर्मनी ने एक आपराधिक केस दर्ज किया है। इस हाइब्रिड हमले का शक रूस पर जताया गया है। यूक्रेन युद्ध यूरोप के लिए संकट बनता जा रहा है। यूरोप ने यूक्रेन के जरिए रूस को कमजोर करने की रणनीति बनाई थी, लेकिन अब रूस का खतरा उनके दरवाजे तक पहुंच गया है। इसीलिए यूरोप के सभी देश मिलकर रूस के साथ टकराने की तैयारी कर रहे हैं।